हेलो, कैसे हैं मेरे लाडलों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है मेरे लाडलों आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उनके लिए जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे आप हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। आज के इस क्लास को जो है हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बेटर बनाएंगे। किस तरीके से बिना आंसर को देखे हुए, बिना किताब देखे हुए आपके दिल और दिमाग दोनों में आंसर जो है छपवाएंगे। तो हम जो है आपको जानकारी के लिए बता दें, ये होम साइंस का जो है 11वां क्लास है। इससे पहले 10 क्लास हो चुका है, जिसमें 100 जो है 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुके हैं हम। आज के क्लास में जो है 101 से लेके 110 तक के 10 प्रश्न जो हैं बिना रटे हुए आपके दिमाग में फिट करवाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप नए हैं। क्लास में बने रहिए, मजा आपको आएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता के कर्तव्य बताइए। उपभोक्ता मीन्स होता है ग्राहक। ग्राहक का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अगर आप कोई वस्तु खरीदने चाहते हैं तो आपका कर्तव्य जो है क्या होना चाहिए? सबसे पहले कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है तो वो व्यक्ति जो है ग्राहक कहलाता है। तो ग्राहक का पहला अधिकार कि कोई भी चीज खरीदे तो उसका रसीद ले, जिसे बिल कहते हैं। दूसरा, उस वस्तु का एक्सपायरी डेट जरूर जांच कर लें कि वो एक्सपायर है कि बढ़िया है। तीसरा, उस वस्तु का ब्रांड देख लीजिए कि वो ब्रांडेड है या डुप्लीकेट है। चौथा, उस वस्तु पे ISI का मार्क देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भारत सरकार द्वारा जो है ये सर्टिफाइड जो है वस्तु है। बात समझ गए? अगर आप किसी वस्तु को देखने जाते हैं मेरे प्रिय ग्राहकों, तो आपको जो है उस वस्तु को खरीदने से पहले 4 काम करना है। पहला, उसका रसीद यानी बिल लेना है। दूसरा, उस वस्तु की एक्सपायरी डेट चेक करनी है। तीसरा, उस वस्तु का ब्रांड चेक करना है। और चौथा, ISI मार्क्स जो है देखना है। और MRP भी देखना है कि MRP से ज्यादा जो है पैसा आपसे ना ले। समझ गए? जैसे जो है गांव में क्या होता है, तब 95 रुपया के ठंडा जब लेवे जाइएगा तो कहेगा कि 100 रुपया लगेगा, 5 रुपया ठंडा कराई, तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं। ये ग्राहक का अधिकार है। MRP से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब जो है मेरे लाडलों 102 नंबर क्वेश्चन जो है, और आज का दूसरा प्रश्न, इको मार्क क्या है? आप इको पार्क का नाम सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इको पार्क जहां पे लड़का लड़की जो है पटना में जाके मस्ती करता है, लेकिन इको मार्क का है। इको मार्क जो है किसी वस्तु पे लगाया गया एगो मुहर होता है, जिस मुहर से यह पता चलता है कि ये वस्तु जो है पर्यावरण के लिए जो है खतरनाक नहीं है। अगर किसी वस्तु पे इको मार्क नहीं लगा है तो समझिएगा कि वो जो है वस्तु पर्यावरण के लिए खतरनाक है। जैसे आप पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन पे कहीं पे मार्क देखे हैं? नहीं देखे हैं, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इको मार्क एक ऐसा मार्क है जो किसी वस्तु पे लगाया जाता है, उसके उत्पादन, उसकी शुद्धता और पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए जो है ये मार्क लगाया जाता है। बात समझें? वेरी गुड मेरे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की शीघ्र मरम्मत जो है क्यों आवश्यक है? अगर जो है मान के चलिए मेरा कपड़ा जो है यहां से फट जाता है तो उसका तुरंत मरम्मत करना चाहिए, क्यों बताइए? कपड़े की शीघ्र मीन्स होता है जल्दी, मरम्मत मतलब कि फटा हुआ को जो है सिलना। ठीक है, तो कपड़े की शीघ्र मरम्मत इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कपड़े की मरम्मत नहीं करेंगे तो वो जो है फटा हुआ रहेगा, जिसके कारण जो है आपका शरीर यानी वदन जो है दिखाई देगा। आपकी जो है ये नाजुक वदनें जब किसी को दिखाई देती है तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कपड़ों का जो है हमें समय रहते हुए मरम्मत कर लेनी चाहिए। बात समझ गए? ये नाजुक वदनों को छिपा के रखना है मेरे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा कि सर आहार परिवर्तन क्या है? आहार परिवर्तन यानी भोजन में किए गए परिवर्तन को आहार परिवर्तन कहते हैं। आपके घरे सुबह में जो है चावल दाल सब्जी रोज बन रहा है,
आपके घर में शाम में जो है रोटी सब्जी रोज बन रहा है, अगर जो है सप्ताह में एक दो दिन जो है कभी पनीर बन जाए, कभी पुलाव बन जाए, कभी जो है मीट मुर्गा बन जाए, तो उसको कहते हैं आहार में परिवर्तन। यानी जो रोज चीज बन रहा है लेकिन एक दो दिन जो है बीच करके कभी पुलाव, कभी पनीर, कभी मीट मुर्गा, तो कभी कुछ बन जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग आहार परिवर्तन। बात समझ गए? यानी कि रोजाना के भोजन में जब एक दिन या दो दिन पे परिवर्तन होता है तो उसे आहार परिवर्तन कहते हैं। आहार परिवर्तन इसलिए करना चाहिए क्योंकि खाने में इंटरेस्ट जो है आने लगता है। जैसे डेली रोटी सब्जी खाते खाते अंसा जाता है आदमी, एक दिन पनीर बना दीजिए मजा आएगा, एक दिन मलाई चाप बना दीजिए मजा आ जाएगा, एक दिन चाट बना दीजिए मजा आ जाएगा, है कि नहीं? उसी को आहार परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लाडलों, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरण क्या हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके जो है जीवन का जो है लगभग 4 गो चरण होता है। पहला चरण होता है बाल्यावस्था, जिसमें व्यक्ति जो है किसी के गोद में जो है खेलता है। दूसरा होता है किशोरावस्था, 10 से लेके 15 साल के लड़का को कहा जाता है, जिसमें लड़का जो है गोदी में किसी को खिलाता है। और तीसरा जो होता है व्यक्ति वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था में लड़का जो है कमाने लगता है, कमाने के लिए प्रेशर आता है। और चौथा आता है, चौथा का वृद्धावस्था, जिसमें जितना मौज मस्ती किया है वो लड़का उसको जो है वृद्धावस्था में भोगना होता है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन का। बात समझे मेरे लाडलों? वेरी गुड। आप कहेंगे इतना हंसी मजाक में पढ़ाते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन आप एक गलती काम करते हैं कि नोट्स नहीं देते हैं। इसका मतलब है आप नए जुड़े हैं क्लास में, आपको भाई एसजीएस क्लासेस के बारे में नहीं मालूम है। आप एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आर्ट्स के जो है कोर्स को खरीद लीजिए। इसमें होम साइंस तो छोड़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस किया हुआ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिकॉर्डेड वीडियो, सभी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। आप एक बार आइए तो सही, है कि नहीं? नेक्स्ट जो है मेरे लाडलों वो है कि गृह विज्ञान का महत्व क्या है। देखिए, जब आप नोट्स में देखेंगे तो 121 नंबर क्वेश्चन हम पूछे हैं कि गृह विज्ञान पढ़ने के लाभ क्या हैं, और यहां पे हम पूछे हैं कि गृह विज्ञान का महत्व जो है क्या है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है सेम है। तो इसका मतलब क्या है, गृह विज्ञान के महत्व का है। तो गृह विज्ञान का महत्व या लाभ पूछे तो इसका जो है यह अर्थ है कि गृह विज्ञान जो है सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि गृह विज्ञान का महत्व जो है हमें जो है सामाजिक और गृह में होने वाले विज्ञान के तौर तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे एक बच्चे को जन्म से लेके उसके जो है जवान होने तक कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या भोजन देना चाहिए, ये बताया जाता है। एक घर परिवार को कैसे चलाना चाहिए वो बताया जाता है। भोजन का रख रखाव कैसे करना चाहिए, भोजन परोसना कैसे चाहिए, ये सब बताता है। यानी घर में होने वाले साइंस के प्रयोगों के बारे में अध्ययन को ही जो है हम लोग गृह विज्ञान कहते हैं। और गृह विज्ञान हम लोगों को सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका घर जो है, घर बार जो है अगर बढ़िया से चलाना है, बाल बच्चा पति पत्नी सबको खुश रखना है, तो आपको गृह विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। तो गृह विज्ञान का महत्व जो है हम लोगों के जीवन में काफी अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लाडलों कि साबुन बनाने में प्रयुक्त 2 मुख्य सामग्री बताइए। अब देखें, साबुन से नहाते हैं हम लोग, साबुन से नहाते नहाते जो है एक दिन जो है इतना छोटा साबुन हो जाता है कि हाथ में पकड़ते हैं, जैसे ही लगाते हैं जैसे ही छूट के गिर जाता है, फिर उठाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर छूट के गिर जाता है। क्या कीजिएगा, गरीब आदमी है हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि साबुन बनाने में प्रयुक्त 2 मुख्य बताइए कौन सा सामान लगता है। पहला मेरे लाडलों कहिएगा कि सर कास्टिक सोडा का प्रयोग जो है हमनी के करते हैं, खाने वाला सोडा का। और दूसरा मेरे लाडलों बताइएगा नारियल तेल का जो है उपयोग करते हैं। इसी कारण तो जो है साबुन छहल जाता है तेले के कारण।
तो दूगो कौन कौन चीज, तो कास्टिक सोडा और नारियल तेल का प्रयोग जो है मुख्य रूप से साबुन बनाने में हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लाडलों, पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं क्या है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि पारिवारिक जीवन चक्र के जो हैं विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए, तो आप बताएंगे कि पारिवारिक जीवन चक्र जो है एगो महिला के साथ होता है, और उस महिला के साथ जब होता है तो उसका पहला अवस्था होता है गर्भावस्था, यानी कि उस महिला के पेट में एक बच्चे का जन्म होना। दूसरा अवस्था होता है शैशव अवस्था, जिसमें जो है उस महिला को जो है अपने बच्चे की जो है देखभाल करना, और उसके बाद बाल्यावस्था, एक बच्चे का जो है बाल्यावस्था आता है, और फिर किशोरावस्था, उस बच्चे को जब जन्म देने के बाद 10-15 साल के हो जाता है तो किशोरावस्था कहते हैं, और फिर आता है प्रौढ़ अवस्था, यानी जो है वह महिला क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। फिर से सुनिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। तब पारिवारिक जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाएं हैं गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद जो है हम क्या बोले हैं तब प्रौढ़ावस्था। बात समझ गए? वेरी गुड मेरे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मील पत्थर का क्या महत्व है। अच्छा, मील के पत्थर से आप क्या समझते हैं? मील का पत्थर जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, तो गृह विज्ञान में किसी बच्चे के विकास से संबंधित जो है मील का पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगर एक बच्चे का जो है सबसे पहले दिमाग विकसित करता है, उसके बाद जो है उसका हाथ पैर विकसित करता है, फिर जो है वो जो है पूरा बच्चा जो है दौड़ना रेंगना शुरू कर देता है, तो इस पूरी अवस्था को हम लोग बोलते हैं मील का पत्थर। यानी एक लाइन में कहें कि मील के पत्थर का क्या महत्व है, तो एक बच्चे के दिमाग से लेके पैर के पंजे तक के विकास और वृद्धि को ही जो है हम लोग मील का पत्थर कहते हैं। और अगर एक बच्चे का मील का पत्थर प्रक्रिया से नहीं गुजरता है तो उसका विकास जो है असंभव है, और उस बच्चे को हम लोग अगर कहेंगे अपनी भाषा में तो कहेंगे कि पोलियो मार देले है। इसीलिए एक बच्चे का जो है मील का पत्थर जो अवस्था है उससे गुजरनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है मेरे लाडलों। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है विज्ञान के महत्व बताइए। विज्ञान नहीं, विज्ञापन कहा है, हम विज्ञान पढ़ दिए हैं। ठीक है, तो कहा है कि विज्ञापन के महत्व बताइए। अच्छा, विज्ञापन मीन्स क्या होता है? विज्ञापन का मतलब होता है मेरे लाडलों प्रचार या प्रसार। तब विज्ञापन के जो है फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं? विज्ञापन के पहला लाभ कि लोगों को जो है जल्दी किसी चीज का पता चल जाता है। दूसरा लाभ कि लोगों को जो है आसानी से कोई चीज जो है नजदीक में मिल जाता है। तीसरा लाभ कि विज्ञापन करना जो है वास्तव में अपने नाम और अपने जो है फेम का, अपने नाम का जो है प्रचार प्रसार करना, या अपनी कंपनी का प्रचार प्रसार करना। अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञापन के महत्व बताइए या विज्ञापन के लाभ बताइए, तो आपको बताना है विज्ञापन कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो है व्यक्ति अपने कंपनी या किसी वस्तु का विज्ञापन करवाता है, जिससे जो है उस व्यक्ति का नाम बढ़ता है और या उसके वस्तु का जो है बिक्री बढ़ता है। तब विज्ञापन के लाभ क्या हैं? तब विज्ञापन के लाभ हैं कि सही जगह पे सही लोगों को जानकारी मिल जाती है, जल्दी जानकारी मिल जाती है, और इसमें जो है समय की बचत होती है। बात समझ गए? वेरी गुड मेरे लाडलों। ठीक है, विज्ञापन के ये लाभ, जैसे प्रचार प्रसार के क्या लाभ हैं आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। अब बताइए, आज के इस क्लास में हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े मेरे लाडलों, इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है आपको याद नहीं हुआ? दुनिया के सबसे आसान प्रश्न और बउआ के तरह प्रश्न जो है हम आपको बताए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न जो हैं आपके दिल और दिमाग में छप गए होंगे। आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस को डाउनलोड कीजिए और मजा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।